हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जब से न्यूज़ 18 चैनल के द्वारा ये खबर चलाई गई कि 40,000 अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा विवाद देखने के लिए मिल रहा है। भले ही न्यूज़ 18 के इस वायरल न्यूज़ के बाद से बेसिक शिक्षा मंत्री जी के भी बयान जारी हुए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने भी फॉर्म में त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों की वजह से उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उनको संशोधन का मौका दिया जाएगा। अब ये चीज़ें देखने के बाद अभ्यर्थियों में खासा विवाद है। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन 40,000 अभ्यर्थियों के मामले को दबाया जा रहा है। फिर तमाम प्रकार का विवाद छिड़ा। फिर देर शाम तक फोनिक माध्यम से या फिर कह ले विभिन्न रिसोर्सेज से सचिव साहब ने ये स्पष्ट किया, पीएनपी सचिव ने, कि हमारे तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, ना कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसके लिहाज से 40,000 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। ये महज एक अफवाह है। एक फोनिक कॉल के माध्यम से पीएनपी सचिव जी कह रहे हैं, उसमें अभ्यर्थी के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या ये अफवाह है, तो उनके द्वारा कहा गया हाँ बिल्कुल, जब हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं तो ये हम नहीं जानते कि ये क्या है। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद चलता रहा, लेकिन 40,000 की आखिरकार हकीकत क्या है, इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा कहना है, बहुत सारी पोस्टें वायरल हो रही जिसमें ये कुछ बताया जा रहा है कि ये 40,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इनवैलिड सीरीज वाले हैं। हमने भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट में देखा है, बहुत सारी मार्कशीट वायरल हैं जिनमें इनवैलिड सीरीज लिख के आ रहा है। देखिए, इनवैलिड सीरीज का यही तात्पर्य है, जहाँ तक ये पूरी तरीके से सच है, कि इनवैलिड सीरीज के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका है और उनका इनवैलिड सीरीज दिखा रहा है। लेकिन क्या ये तादाद जो है वो 1,46,000 अभ्यर्थियों में से है या बाहर है? चूँकि जो मार्कशीटें जारी हुई हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की हैं वो 1,46,000 हैं। तो ऐसे में जिनका इनवैलिड लिख के आ रहा है, जैसे किसी की सी सीरीज़ थी बुकलेट की, अगर उसने डी भर दी या बी भर दी या कुछ भर दी, या उसका गलती से छूट गया ओएमआर में बबल करना, तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। फिर इसके बाद बहुत सारी ऐसी धारणाएं चल रही हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में गलती है, उनका रिजल्ट रोका गया है। ऐसी कोई बात नहीं, हमने पहले ही बताया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उन ओएमआर में कुछ त्रुटियां हो गई, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सही था, तो डेटाबेस की वजह से उनका रिजल्ट आया है। इसके बहुत सारे मामले हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी हमसे कांटेक्ट करने की ईमेल के जरिए से कोशिश की और उनके द्वारा भी ये बताया जा रहा है उनका रिजल्ट आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा तो नहीं है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर में गलती है उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। लेकिन इसमें इनवैलिड सीरीज वाली जो बात है वो हकीकत है, क्योंकि उसके कई सारे स्नैप्स भी हैं और उस आधार पर अब अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि अनफेयर मीन्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि उनके पास कोई भी बुकलेट सीरीज रही हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ वायरल हुई थी इसे बुकलेट सीरीज की पर्चियाँ कह लें, जिसमें ABCD बबल्स थे, तो उनके आधार पर वो चीज़ें की गई हैं। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इन्हीं पर संशोधन करने का विचार चल रहा है। लेकिन देखिए, अभी तक दोस्तों कोई भी प्रामाणिक ऐसी चीज़ नहीं मिली है, पीएनपी का स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने तो कह दिया कि फॉर्म में जिसकी त्रुटियां हैं उनको संशोधन का मौका मिलेगा, लेकिन ओएमआर की त्रुटियों में संशोधन का मौका मिलेगा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना तो पीएनपी की तरफ से आया है, ना बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आया है। कुल मिलाकर देखिए, जिसने ओएमआर में त्रुटियां कर दी हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट में भी वो जाएंगे तो पीएनपी के द्वारा ऐसी चीज़ें कही गई हैं, पहले भी ऐसे कोर्ट के मैटर चले गए हैं जो कि इनवैलिड ओएमआर से संबंधित हैं। किसी ने कुछ भी त्रुटियां की हैं किसी प्रकार से, अगर उसका यानी कि रिजल्ट रोका गया या रिजेक्ट हुआ है टेट में, तो फाइनली कोर्ट ने भी ये कहा है कि मैनुअली किसी की जो बुकलेट सीरीज है उसको जांचा जाए, ये असंभव है। और इस वजह से जिसने भी ओएमआर में त्रुटियां की हैं वो परमिसिबल नहीं है, और कोर्ट ने उनकी पिटीशंस को डिसमिस भी किया है। उसके कई सारे ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर हम आपको दिखा भी दे रहे हैं।
देखिए आदेश कुछ इस प्रकार से है। कुमारी ऋचा पांडे वर्सेस एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड अनदर अ डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज द OMR सीट्स आर प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स टू स्पीड अप इवेल्युएशन थ्रू हेल्प ऑफ कंप्यूटर in case we accept the argument of the learned counsel for the petitioner that the language in which the petitioner had written essay could be checked by the examiner before feeding answer book into computer. The entire process of expediting the results will be lost where OMR sheets are to be examined with aid of computer. देखिए साफ साफ ये कहा गया with such large number of candidates appeared in TET examination 2013 it would not have been possible nor it was feasible for examiners to look into the answer sheets individually before feeding them into computer for correcting any mistake. इसमें साफ साफ लिखा है TT 2017 के मैटर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने OMR में गलतियां की हैं आंसर सीट में तो उनको पहले जांच लिया जाए और फिर इसको बाद उसको कंप्यूटर में लगा के उसका मूल्यांकन कराया जाए. वी एग्री विद द रीजनिंग गिवन बाय द लर्न जज दैट वेयर द applicant is not capable of correctly filling up the form, she is not entitled to any discretionary relief from the court. मतलब साफ साफ सिंगल बेंच के उस आदेश को बहाल कर दिया गया और स्पेशल अपील को डिसमिस कर दिया गया, जिसमें सिंगल जज ने कहा कि जो एप्लीकेंट कैपेबल नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो करेक्टली फॉर्म को फिलअप कराए, तो वो किसी प्रकार के लाभ के लिए इस कोर्ट से उम्मीद नहीं कर सकता है. यानी कि जिसमें अगर फॉर्म में त्रुटियां की हैं OMR में त्रुटियां की हैं तो वो परमिसिबल नहीं है और इस वजह से इनकी याचिका को खारिज भी कर दिया गया था. कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्रूफ के माध्यम से भी सिद्ध कर दिया है कि अगर OMR में किसी प्रकार की त्रुटियों के चलते अगर आपका इनवैलिड रिजल्ट आया है तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है. इनवैलिड सीरीज है, इसके चलते है. तो अब देखिए 40,000 को इनसे जोड़ा जा रहा. बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा कि ये 40,000 अभ्यर्थी वही हैं जिनमें इनवैलिड सीरीज लिख के आ रहा. देखिए दोस्तों, अगर इनवैलिड सीरीज लिख के आ रहा है तो कैसे संभव है कि उनका रिजल्ट जारी हुआ और वो संख्या 1,46,000 में से है. ये बात का भी कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिल पाया है. तो ये महज चीज़ें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एजम्पशन वाली हैं और इसका खंडन भी सचिव बेसिक शिक्षा सचिव PNP के द्वारा किया जा चुका है. लेकिन अब ये 40,000 क्या है, ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है कि आखिरकार क्या कुछ है आगे आने वाले समय में. अब देखिए क्या चीज़ें हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो अहम मुद्दा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर करने की जो मांग है वो तेज हो चुकी है. वो क्या कुछ मांग है उस पर चर्चा कर लेते हैं और क्या कुछ संभावना है उस पर भी चर्चा करेंगे. देखिए इसमें पहली डिमांड है कि बहुत से बीएड अंतिम वर्ष में एक विषय में फेल लोगों की बड़ी संख्या है जो कि बढ़िया स्कोर किया है, उन्हें रोकने का प्रोग्राम बनाए. देखिए बीएड अंतिम वर्ष में अगर कोई फेल रहा है और बाद में उत्तीर्ण हो गया है 1 दिसंबर 2018, साफ साफ आप ध्यान दीजिएगा, 1 दिसंबर 2018 के दौरान अगर आपके पास सारी अहर्ताएँ रही होंगी तभी आप लीगली वैलिड हैं और शासनादेश के मुताबिक आप उसको देख भी सकते हैं. शासनादेश में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है कि 1 दिसंबर 2018 यानी कि जो मूल शासनादेश होता है उस दिन की तिथि के पहले आपके पास सारी अहर्ताएँ होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए. तो ये एकदम से जायज़ डिमांड है अभ्यर्थियों द्वारा जो की जा रही है कि बीएड अंतिम वर्ष में अगर कोई फेल है बहुत बड़ी संख्या में. और देखिए ये लोग क्या होंगे, जब काउंसलिंग वगैरह करवाई जाएगी तो इनको क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा. क्योंकि ये साफ साफ है कि जिसके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो लोग बाहर होंगे. और इसी प्रकार का एक और प्रकरण है कि बीएड 4th सेमेस्टर में 11,000 लोग फेल थे जो सुपर टेट में बढ़िया नंबर लाकर भीड़ बढ़ा रहे हैं, इन्हें नकेल कसें. तो अवश्य ही ये भी बात वैसी ही है. अगर किसी का 4th सेमेस्टर में बैक था, अगर वो अनुत्तीर्ण था उस समय 1 दिसंबर 2018 के पहले, तो उसका यानी कि बाहर होना तय है.
और इसके बाद 68,500 में 17,000 लोग पास हुए, जो कि मेरिट का पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं। ये आंकड़ा भी एजम्पशन के तहत है कि 17,000 लोग पास हो रहे हैं, लेकिन हमने भी बताया था कि लगभग ये तादाद जो है 10 से 15,000 के करीब है, जो 68,500 में चयनित हैं और 69,000 में फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब इसके पीछे की हकीकत जान लीजिए। देखिए, जिसने 68,500 में जॉब ले ली थी और उसका भले ही मार्क्स अच्छा है, तो वो अब जो संबंधित जिला है उसमें नहीं आने वाला है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको यानी कि एनओसी मिल चुकी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो लोग आ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग से निर्गत करवा लिया था। लेकिन इनकी जो मात्रा देखेंगे, तादाद अगर देखें तो 2 से 3,000 हो सकती है, जो कि अपने गृह जनपद की वापसी का रुख करेंगे। अदरवाइज ये संभावना बहुत ही कम है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है और 68,500 भर्ती में जॉब कर रहा पिछले 150 वर्षों से, वो इसमें जॉब पुनः लेने आए। क्योंकि इंक्रीमेंट का लॉस है, डीए वगैरह उसकी सैलरी का सब कुछ का लॉस है, सीनियरिटी भी उसकी जाएगी। तो इन सारी वजहों से उन लोगों की जो उम्मीदें हैं बहुत कम हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन स्पेशली शासन के द्वारा ऐसा शासनादेश निर्गत किया जाएगा, बहुत ही मुश्किल कहा जा सकता है। लेकिन मानवीय तरीके से देखें तो रिक्वेस्ट के जरिए या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से अगर देखें तो 68,500 वाले इसमें 69,000 में बहुत कम आने वाले हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। अब देखते हैं क्या कुछ फाइनली होता है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इनको बाहर करने की डिमांड भी की जा रही है। और देखिए, इसके बाद क्या कुछ किया जा रहा है। जिनका अपूर्ण रिजल्ट रहा है, स्नातक में कम प्रतिशत रहे हैं, ये भी प्रकरण है। 50% स्नातक वाला कि जो बीएड हैं और 50% स्नातक में कम है, अगर ऐसी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं ओएमआर की गलती की वजह से, तो इन सबको बाहर कर लिया जाए। और ये अगर 40,000 लोग कम होते हैं तो 80% से अधिक लोगों के होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर टीटी जब कोई सॉरी, इसमें लिखा है कि टीटी मामले में ओएमआर की गलती की वजह से हज़ारों लोग को बाहर कर चुकी है, तो इसमें क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं कि इन अभ्यर्थियों को बाहर करने की लगातार मांग तेज है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है फाइनली। अब 40,000 फॉर्म रिजेक्ट को लेकर हड़कंप मचा है, विवाद लगातार इनवैलिड सीरीज को लेकर बढ़ रहा है। अब शासन इसमें क्या कुछ निर्णय लेता है वो देखने वाला होगा। लेकिन ये है कि 1 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार अगर आपने न्यूनतम अर्हताएँ नहीं पूर्ण की हैं तो आपके बाहर होने की जो खतरे की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बाहर भी कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीटी उत्तीर्ण नहीं थे उस टाइम पर, अगर उसने बाद में टेट पास किया है तो उनको भी यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें काउंसलिंग में हो जाती हैं। इसी वजह से काउंसलिंग आयोजित कराई जाती है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन किया जाता है। अगर वो शासनादेश के अनुसार रहते हैं तो उनको लिया जाता है, अदरवाइज उनको बाहर कर दिया जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये सारे विवाद है। कुछ दिनों में कुछ और समय बीतेगा तो ये चीज़ें सारी की सारी स्पष्ट भी हो जाएंगी। हो सकता है शासन की तरफ से इन सभी चीज़ों को लेकर कोई स्पष्ट जो विज्ञप्ति है या निर्देश भी जारी किया जाए। तो मिलते हैं, इंतज़ार रहेगा उस वक्त का जब शासन के स्तर से इन चीज़ों पर एक क्लियर बयान आए। क्योंकि 40,000 ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत और इसकी रियल एकदम ऑथेंटिक चीज़ कह लें वो नहीं स्पष्ट हो पा रहे हैं। तो जब तक स्पष्ट होती है तब तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें लिप्त होकर अपने आप को एकदम से उलझन में ना लाइएगा। फॉर्म भरिए और इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, और जिनका अच्छे गुणांक हैं, गुणांक का विश्लेषण आपको होम बटन में मिल जाएगा, होम पेज पर, और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, तो वहां से देख करके आप सेव गुणांक जान सकते हैं और उसके अनुसार अपनी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई पर गतिमान हो जाइए। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।